दुनिया ने आज से पहले कभी भी पीस के बारे में इतनी ज़्यादा बात नहीं की और ना ही इस किस्म की जंगें देखी हैं। फ्रॉम यूक्रेन टू गाज़ा, यमन से अफ्रीका, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो दुनिया भर में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको एक सवाल पेश करूंगा और ये बड़ा ही अनकंफर्टेबल क्वेश्चन है। क्या ग्लोबल पीस सिस्टम जो है उसने हमें फेल कर दिया है? क्या यूनाइटेड नेशंस ने हमें फेल कर दिया है? क्या यूनाइटेड नेशंस इटसेल्फ has failed? अगर तो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल जो इट इज ब्रोकन वो कुछ कर नहीं पाती है, तो क्या हम एक नई तरफ जा रहे हैं? क्या एक नया दायरा बनने जा रहा है जिसको लोग कह रहे हैं बोर्ड ऑफ पीस? बोर्ड ऑफ पीस एक रिलेटिवली न्यू ऑर्गेनाइजेशन, एक नया दायरा है, एक कॉन्सेप्ट, एक आइडिया है जिसको रियलिटी बनाया जा रहा है। इसको समझने के लिए पहले हमें समझना होगा कि आपका जो करंट सिस्टम है वो क्यों फेल हुआ है। यूनाइटेड नेशंस जो है ये 1945 में क्रिएट की गई थी आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 और इसका पर्पस था कि किसी और फ्यूचर ग्लोबल कैटास्ट्रोफी या वॉर को प्रिवेंट कर दिया जाए और पीस दुनिया में जो वो रहा है। लेकिन ओवर टाइम हमने देखा कि यूएन एंड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है ये डोमिनेट हो चुके हैं बाय पॉलिटिकल पावर्स, मनी, वीटोज और नेशनल इंटरेस्ट से। अब की प्रॉब्लम्स करंटली क्या हैं जो हम ग्लोबल पीस सिस्टम में देख रहे हैं, स्पेशली यूएन के अंदर? देखिए, जो वीटो पावर्स हैं कुछ कंट्रीज के पास, वो ब्लॉक कर देते हैं एक्शंस और वो बड़ी डिसीजंस को खत्म करते हैं, वीटो कर देते हैं। उसके अलावा जो पावरफुल कंट्रीज हैं यूएन के अंदर, वो जज करते हैं, डिक्टेट करते हैं कि यूएन के एक्शंस क्या होने चाहिए और किस तरफ जाना चाहिए यूएन को। कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो अभी भी बरकरार हैं डिस्पाइट के रेजोल्यूशंस हो रहे हैं। और पीस कीपिंग जो सबसे अहम चीज़ है, जो पीस है, वो शुरू ही जंग के बाद होता है। जंग से पहले पीस होना चाहिए, जंग को प्रिवेंट करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली यूनाइटेड नेशंस जो है ये खाली कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करता है बट इट डज नॉट प्रिवेंट देम। अब यहां पर आता है बोर्ड ऑफ पीस। बोर्ड ऑफ पीस क्या है? बोर्ड ऑफ पीस ओरिजिनली इट इज नॉट मेंट टू रिप्लेस द यूनाइटेड नेशंस, जो कि अभी उनका क्लेम है, लेकिन इट इज मेंट टू फिक्स व्हाट द यूएन कुड नॉट, दैट इज टू मेंटेन ग्लोबल पीस एंड हार्मनी और कोई जंग ना मजीद हो। देखिए, बोर्ड ऑफ पीस, बीओपी जिसको कहा जा रहा है, ये एक न्यूली फॉर्म्ड इंडिपेंडेंट ग्लोबल बॉडी है जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने, करंट यूएस प्रेसिडेंट ने एस्टैब्लिश किया है। और ये इसका जो पर्पस है वो पीस कीपिंग है। इट इज सेंटर्ड इन वॉशिंगटन डीसी। इनिशियली ये क्रिएट किया गया था कि जो इजराइल की एट्रोसिटीज और जंग गाजा में इसको रोका जाए। इसका जो चार्टर है वो डायरेक्टली इस मैंडेट को सोली नहीं करता, लेकिन ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइनियन टेरिटरी पे पर ये लोग काम कर रहे हैं। ये जो बोर्ड ऑफ पीस है ये इनिशियली सितंबर 2025 में प्रपोज कर दिया गया था और ये फॉर्मली एस्टैब्लिश हुआ है जनवरी 2026 में ऑन द साइड लाइन्स ऑफ द 56th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। डोनाल्ड ट्रंप करंटली इसका चेयरमैन है एंड ही इज नॉट सब्जेक्ट टू अ टर्म लिमिट और ये मेंबर फॉर लाइफ है इस बोर्ड का। बोर्ड ऑफ पीस इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लीडर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। तकरीबन 60 ममालिक को बोर्ड ऑफ पीस ज्वाइन करने की इन्विटेशन भेजा था, इनवाइट भेजा था। तकरीबन इस वक्त अगर हम बात करें तो 20 से ज्यादा ममालिक ने इन्विटेशन एक्सेप्ट की है, यानी कि उन्होंने बोर्ड ऑफ पीस ज्वाइन कर दिया है। कुछ ने अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं किया और कुछ ने इनकार कर दिया इसको ज्वाइन करने से। मेजर यूरोपियन कंट्रीज जैसे कि फ्रांस, जर्मनी एंड द यूनाइटेड किंगडम हैव डिक्लाइंड टू बिकम अ पार्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ पीस एट दिस लेवल एंड दिस स्टेज। उनके कुछ आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट से, उनकी आपस में कुछ बातचीत जो है कुछ मौजूआत पर तय नहीं हो पा रही, तो उन्होंने कहा फिलहाल हम नहीं इसको ज्वाइन कर रहे हैं। बोर्ड ऑफ पीस में एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड है जिसका फोकस है डिप्लोमेसी और इन्वेस्टमेंट। फिलहाल इसके अंदर तकरीबन 7 मेंबर्स अपॉइंट किए गए हैं और इसका जो चेयरमैन है वो डोनाल्ड ट्रंप होगा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है वो मेन डिसीजंस लेगा और इसके अंदर फॉर्मर स्टेट्समैन, डिप्लोमेट्स, जजेस, कॉर्पोरेट हेड्स, पीस नेगोशिएटर्स, ये सब लोग मौजूद है जिनकी क्रेडिबिलिटी है और इनको नेशनलिटी के ऊपर नहीं जज किया जा रहा। बोर्ड ऑफ पीस के अंदर जो एक और बोर्ड है वो है गाजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड। गाजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, तकरीबन 10 से 12 लोग इसके अंदर शामिल हैं और इनकी जो कॉज है ये हायर रिप्रेजेंटेशन करते हैं गाजा कॉज की। और इन लोगों ने एक नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा बनाई है और इसके मेंबर्स जो हैं वो भी जनवरी में अनाउंस हुए हैं। फिलहाल इसके अंदर तकरीबन 10 से 12 लोग हैं। जो फाउंडिंग चार्टर है बोर्ड ऑफ पीस का, बीओपी का, वो डिस्क्राइब करता है कि बोर्ड ऑफ पीस इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट सीक्स टू प्रमोट स्टेबिलिटी, रिस्टोर डिपेंडेबल एंड लॉफुल गवर्नेंस and secure enduring peace in areas affected or threatened by conflict। इसका चार्टर फर्दर ये स्टेट करता है, फर्दर ये कहता है कि that the body will undertake such peace building functions in accordance with international law। तो यहां पर आपने देखा कि दो चीजें बड़ी वाज़ेह हैं। एक, इन लोगों ने कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करना है और ताकि दुनिया सेफ रहे, पीसफुल रहे। दूसरा, इन्होंने इंटरनेशनल लॉज की बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए काम करना है।
और इनके ऊपर कोई भी जो है कंट्रोवर्सी ना क्रिएट हो। बोर्ड ऑफ पीस कॉन्फ्लिक्ट कैसे प्रिवेंट करेगा? ये अर्ली वार्निंग्स देगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, इसको रोका जाए। न्यूट्रल मीडिएशन करेगा, ये किसी की साइड नहीं लेंगे। ये मॉरल अथॉरिटी पर रिलाय करेंगे, मिलिट्री पावर पर नहीं रिलाय करेंगे। अनलाइक द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, इसके कोई परमानेंट वीटो मेंबर्स नहीं है, कोई सुपर पावर डोमिनेंस नहीं है, और डिसीजंस जो हैं ये बेस्ड हैं थ्रू कंसेंसस। आइडिया सिंपल है, पीस जो है वो पावर पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ यूएन इनको सेपरेट करता है। ऑब्वियसली इनकी कोई आर्मी नहीं होगी, कोई वीटो पावर नहीं होगी, कोई जियोग्राफिकल बार्गेनिंग नहीं होगी। इसका जो हथियार है वो है लेजिटिमेसी, जब दुनिया इनको मानने लग जाएगी। अब यहां पर बात करनी चाहिए हमें कि दुनिया को इस टाइम एक बोर्ड ऑफ पीस की क्यों जरूरत पड़ गई है, वो भी इस वक्त। देखिए जो जंगें हैं वो अचानक नहीं शुरू हो जाती, वो महीनों पहले विजिबल होना शुरू हो जाती हैं इन एडवांस। और जो आजकल की जो जंगें हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको ड्राइव करता है रिसोर्स स्केर्सिटी, क्योंकि दुनिया में रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। उसके अलावा पॉलिटिक्स, प्रॉक्सी वॉर्स, टेक्नोलॉजी और मिस इंफॉर्मेशन, ये वो की फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। अब बोर्ड ऑफ पीस क्या कर सकता है कि वो पहले ही इंटरवीन कर ले, इससे पहले कि तशद्दुद हो, वायलेंस हो। वो सिविलियन कैजुअल्टीज को रोके, रिड्यूस करे और प्रिवेंट करे। वो टेंशंस को शुरू में ही डी एस्केलेट कर दे, और वो ग्लोबल अटेंशन, एक चीज को ग्लोबल कर दे कि सब लोग अवेयर हो जाए उसे बिफोर इट्स टू लेट। ऑलवेज रिमेंबर, पीस डिलेड इज पीस डिनाइड। अब बोर्ड ऑफ पीस इज नॉट परफेक्ट, इसके ऊपर कुछ क्रिटिसिज्म भी है और इनको कुछ चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ेगा। जो इन पर मेन तनकीद की जाती है, सबसे पहले वो ये कि अमेरिका के इसमें डबल स्टैंडर्ड्स हैं। एक तरफ वो कहता है कि मैं दुनिया में पीस लाना चाहता हूं, एक तरफ वो बोर्ड ऑफ पीस एस्टैब्लिश कर रहा है, दूसरी जाने वो ईरान को धमकियां दे रहा है और ईरान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा उनके ऊपर फंडिंग और लेजिटिमेसी के भी कंसर्न्स हैं। पहले वो लोग कहते हैं कि हमने इनवाइट भेजी है कंट्रीज को ज्वाइन करने के लिए, फिर वो कहते हैं कि एवरी कंट्री विल पे $1 बिलियन एज पार्ट ऑफ परमानेंट मेंबरशिप, वरना उनकी हर 3 साल बाद मेंबरशिप रिन्यू होगी एट द डिस्क्रिशन ऑफ द चेयरमैन। तो क्रिटिक्स ये कह रहे हैं कि इस बोर्ड को बनाया है पे टू प्ले क्लब, यानी कि आप पैसे देंगे तो आप खेलेंगे, यानी कि इस क्लब का हिस्सा होंगे। और जो एक और क्रिटिसिज्म है वो ये है कि बोर्ड ऑफ पीस फॉरन से यूनाइटेड नेशंस को नहीं रिप्लेस कर सकता, एटलीस्ट फॉर अ कपल ऑफ डेकेड्स, नॉट ईयर्स। क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के पास बजट्स हैं, $multi-billion बजट्स होते हैं उनके एनुअली। उसके अलावा उनके पास एक हिस्ट्री है, लेजिटिमेसी है, ग्लोबल इन्फ्लुएंस है। 80 साल से जायद हो गए उस ऑर्गेनाइजेशन को एग्जिस्ट करते हुए। सो उनको इतनी जल्दी रातों रात रिप्लेस नहीं किया जा सकता। उसके अलावा बोर्ड ऑफ पीस के पास कोई डायरेक्टली इन्फोर्समेंट पावर्स नहीं है। उनको एलाइज की जरूरत है, बाकी कंट्रीज की कंसेंसस की जरूरत है, और सबको साथ लेकर चलने की उनको बेतहाशा जरूरत है इस टाइम। और उसके अलावा इनको ये भी डर है, खदशा है, रिस्क है कि उनको लोग इग्नोर ना कर दें, नजरअंदाज ना कर दिए जाएं वो। उसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले बताया, मेजर ग्लोबल पावर्स, मेजर कंट्रीज रेजिस्ट कर रही हैं इनको ज्वाइन करने में। लेकिन ऑन दी अदर हैंड इनके कुछ सपोर्टर्स हैं, जो थ्योरिस्ट्स हैं, जो एनालिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि बोर्ड ऑफ पीस जो है इट इज गोइंग टू पुट मॉरल प्रेशर ऑन मैटर्स। उसके अलावा पब्लिक का एक्सपोजर, बिहेवियर चेंज होगा, क्योंकि बोर्ड ऑफ पीस जो है बहुत ब्लंट होगा, बहुत ओपनली बातें करेंगे। उसके अलावा जो अर्ली मीडिएशन है ये जिंदगियां बचा सकता है। अभी ये इनके लिए टेस्ट केस है कि जो गाजा के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में ये कितना कामयाब होता है, गाजा में क्या बेहतरी आती है, हमने सब ने इस चीज को देखना है। और उसके अलावा जो ये कह रहे हैं कि हम न्यूट्रल हैं, तो न्यूट्रलिटी हमेशा जो है वो ट्रस्ट बिल्ड करता है, लोगों का एतमाद बरकरार रहता है इसके ऊपर। अब इस तमाम बोर्ड ऑफ पीस की, इस तमाम सिनेरियो की हम बात करें जो कि स्टिल इन इट्स इन्फेंट स्टेजेस, अर्ली स्टेजेस के अंदर है, तो पाकिस्तान के ऊपर क्या इसके असरात हैं, क्या इफेक्ट्स हैं। देखें, पाकिस्तान के लिए बोर्ड ऑफ पीस जैसा जो इदारा है वो हमारे लिए हमारी वॉइस एम्पलीफायर है, हमारी आवाज और ज्यादा बुलंद हो सकती है इस बोर्ड के थ्रू। देखें, हमें मिलेगी इक्वल रिप्रेजेंटेशन, रिड्यूस्ड ग्रेड पावर बायस, उसके अलावा न्यूट्रल मीडिएशन, जो हमारे रीजनल टेंशन उसमें हमें न्यूट्रल मीडिएशन मिलेगी। उसके अलावा फोकस होगा प्रिवेंशन पर, पनिशमेंट के ऊपर नहीं। और सबसे जो अहम 2 बातें हैं वो ये हैं कि हम एक वाहिद न्यूक्लियर स्टेट है आउटसाइड ग्रेट पावर्स, और उसके अलावा इंडिया को यह डर है कि कहीं बोर्ड ऑफ पीस में जो है कश्मीर का जो इशू है वो ना हाईलाइट कर दिया जाए और कश्मीर के ऊपर मीडिएशन ना शुरू हो जाए। तो हमारी जैसी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए हमें फेयरनेस मिलती है, नॉट फेवरेटिज्म। अब 2026 के हम आगे देखें बियॉन्ड, तो क्या ये रियलिस्टिक है बोर्ड ऑफ पीस? देखें, दुनिया जो है इट इज एंटरिंग इन एन एरा ऑफ फ्रैगमेंटेड पावर। जो इंस्टीट्यूशंस के ऊपर जो ट्रस्ट था, लोगों का एतमाद था, वो डिक्लाइन होता जा रहा है। स्ट्रॉन्ग मैन पॉलिटिक्स जो है वो राइज कर रहा है, और कॉन्फ्लिक्ट्स हमने देखा कि ज्यादा फ्रीक्वेंसी में नजर आना शुरू हो गए, देयर बिकमिंग मोर फ्रीक्वेंट। इस एनवायरनमेंट में ट्रेडिशनल सिस्टम्स जो वो स्ट्रगल करते हैं, फेल हो जाते हैं,
और न्यू आइडियाज जो है दे बिकम नेसेसरी। बोर्ड ऑफ पीस जो है इट मे नॉट बी परफेक्ट बट इट इज अनअवॉइडेबल एट दिस स्टेज। असल सवाल यहाँ पर यह नहीं पैदा होता कि क्या यूनाइटेड नेशंस फेल हो गई है। असल सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि डू वी हैव द करेज टू इमेजिन समथिंग बेटर। क्या हम उस सोच से बाहर निकल सकते हैं? बोर्ड ऑफ पीस जो है वो शायद सारी जंगें खत्म ना कर पाए बट ये अगली जंग को जरूर रोक सकता है बिफोर इट इवन बिगिंस। आपके ख्याल में क्या दुनिया को एक बोर्ड ऑफ पीस चाहिए या हमें यूएन को फिक्स करना चाहिए इंस्टेड? स्टे क्यूरियस, स्टे इन्फॉर्म्ड। दिस इज थिंक विद जमाल।